हेलो क्लास फोर्थ में चैप्टर 8 हम पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर 8 में मैंने आपको पढ़ा दिया था कि वो जो प्लेन था राइटर का, वो क्या कर रहा था, वो समुद्र में बिल्कुल गिरने वाला ही था, या फिर कह सकते समुद्र के ऊपर वो लटक रहा था। इसके आगे का परिस्थिति क्या हुआ था, आगे उन राइटर के साथ क्या हुआ था, आगे यहाँ पर हम देखेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए लिखा है, आफ्टर सम मील्स ऑफ ट्रेवलिंग इन दिस स्टेट, आफ्टर सम मील्स ऑफ ट्रेवलिंग इन दिस स्टेट मीन्स इस राज्य में, इन दिस स्टेट मीन्स इस राज्य में, आफ्टर कुछ मील की यात्रा के बाद, कुछ मील की यात्रा के बाद इस राज्य में, आई फेल्ट मैंने महसूस किया कि एजेंसी ऑफ द विंड हैड डिक्लाइंड, मैंने महसूस किया कि हवा की जो तत्कालीनता थी उसमें क्या आई थी, उसमें कुछ गिरावट आई थी। कहने का मतलब था जो चक्रवात बहुत तेजी से आ रहा था उसमें क्या हुआ था, वो कुछ शांत लग रहा था, वो कुछ धीमा लग रहा था, स्लो लग रहा था। आगे देखिए, आई वॉज अप्रोचिंग एरिया ऑफ काम, आई वॉज अप्रोचिंग एरियाज ऑफ काम, यहाँ पर लिख रहा है कि जो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं शांत क्षेत्र में आ रहा था। धीरे धीरे वो प्लेन फ्लाई कर रहा था, उड़ रहा था, और यहाँ पर कह रहे हैं कि धीरे धीरे हम लोग कहाँ आ रहे थे, एक शांत क्षेत्र में, शांत एरिया में आ रहे थे। स्लोली धीरे धीरे, एज आई प्रोग्रेस्ड माई माइंड बीकम क्लियर एंड आई एबिलिटी टू फील एंड थिंक केम बैक टू मी, जैसे जैसे, यहाँ पर आगे लिखा है धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, आई बिकम क्लियर एंड आई एबिलिटी टू फील एंड थिंक केम बैक टू मी, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मेरा दिमाग, मेरा माइंड क्या हुआ, वो साफ होता गया। कहने का मतलब जो सोचने की क्षमता को वो खो चुके थे, बिल्कुल होपलेस हो गए थे, वहाँ पर फिर से उनका माइंड क्या हुआ, साफ होता गया, और उन्होंने महसूस करने की क्षमता को, जो महसूस वो नहीं कर पा रहे थे जब वो सब बिल्कुल होपलेस हो गए थे, यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं फिर से महसूस करने की क्षमता को वापस पा गया। आई रियलाइज्ड मैंने एहसास किया कि इफ़ आई कुड फ्लाई अपवर्ड्स आई हैड अ चांस ऑफ इस्केपिंग, यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने एहसास किया, राइटर कह रहे हैं मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं ऊपर की ओर उड़ सकता हूँ, अगर मैं ऊपर की ओर उड़ सकता हूँ, आई हैड अ चांस ऑफ इस्केपिंग, मुझे क्या है, मुझे भागने का एक मौका मिला है। कहने का मतलब है जब चक्रवात शांत हुआ है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो चक्रवात शांत हुआ है इसने मुझे एक मौका दिया है ऊपर उड़ने का। आई स्टार्टेड फ्लाइंग अपवर्ड बट इट वॉज नॉट टू ईजी, यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं ऊपर उड़ने की कोशिश तो कर रहा था, बट ये क्या था, लेकिन ये क्या था, ये बहुत ही आसान नहीं था। जैसे बातों में हमको लग रहा है कि अगर वो ऊपर उड़ते तो शायद बच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कह रहे हैं ये सब कहने में आसान लग रहा है, उतना भारी चक्रवात था। यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं ऊपर उड़ने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन यहाँ मेरे लिए क्या था, बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही ये आसान नहीं था। द एनिमी वॉज स्टिल स्ट्रॉन्ग, जो दुश्मन था फिर कह सकते हैं, जो वो समय बहुत कठिन था। तो वहाँ पर कह रहे हैं जो दुश्मन था, उस चक्रवात को यहाँ पर क्या बता रहा है, दुश्मन बता रहा है। ये जो दुश्मन था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, या फिर कह सकते हैं बहुत ही मजबूत था। माई हैंड्स एंड टर्न नम, माई हैंड्स हैड टर्न नम, यहाँ पर कह रहे हैं मैंने, जो मेरा हाथ था, यहाँ पर राइटर कह रहे हैं मेरा हाथ बिल्कुल एकदम शून्य हो गया था। शून्य मीन्स होता है बिल्कुल जैसे उसमें जान नहीं रह गई थी, वो काम करने की जैसे हम लोग हाथ से अपने काम करते हैं, हमको पता है हमारा जो माइंड है, जो हमारा माइंड ऑर्डर देगा हमारे हाथ को, हमारे पैर को, तो वही काम करता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं शून्य का मतलब उनका हाथ बिल्कुल काम करना बंद हो गया था, उस डर से, या फिर कह सकते हैं इतना ज़्यादा वो चक्रवात आया था, इतना भारी चक्रवात कि उन लोग अपनी मतलब जान को जोखिम में डालकर वहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पर कह रहे हैं इन सब की वजह से इनका जो हाथ था राइटर का, वो शून्य हो गया था। आई हैड बीन ग्रिपिंग द व्हील विथ ऑल माई माइट एंड दे हैड लॉस्ट ऑल सेंसेशन, यहाँ पर कह रहे हैं कि आई हैड बीन ग्रिपिंग, मैं अपनी सारी शक्ति के साथ, वो जो क्या था, व्हील था, जिससे क्या करते हैं प्लेन को उड़ाते हैं, प्लेन को जो है चलाते हैं, पायलट जो लोग होते हैं, वहाँ पर कह रहे हैं कि मैं अपनी सारी शक्ति के साथ व्हील को पकड़ रहा था। जब ताकत नहीं थी हाथ में, बिल्कुल शून्य हो गया था, तो यहाँ पर कह रहे हैं मैं पूरी ताकत लगा के अपने हाथ को, मतलब सोच रहा था कि मेरा हाथ काम करे, मैं अपने पूरी ताकत लगा के पहिया वो व्हील को पकड़ रहा था, और वे क्या हुआ था, बिल्कुल दे मीन्स वो हाथ जो है, यहाँ हाथ के लिए यहाँ पर दे लिखा गया है, वे हैड लॉस्ट ऑल सेंसेशन, यहाँ पर वो सारी संवेदना खो चुके थे, वो जो हाथ थे वो पूरी संवेदना को खो चुके थे। संवेदना मीन्स मतलब वो अगर उनको हम टच करते तो बिल्कुल उनके अंदर कोई भी उनको एहसास नहीं था कि मुझे कहीं पर दर्द हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, उस हाथ में बिल्कुल वो निर्जीव हो चुके थे।
आई वॉज अफेयर्ड, मैं डर गया था। माई फोकस शिफ्टेड फ्रॉम द साइक्लोन माई हैंड। यहाँ पर लिख रहे हैं मेरा ध्यान, जो राइटर है मेरा ध्यान, वो कह रहे हैं मेरा ध्यान उस चक्रवात से हट कर कहाँ पड़ गया, मेरे हाथों पर आ गया, क्योंकि वो बिल्कुल निर्जीव हो गए थे, बेजान हो गए थे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं डर गया था और जो मेरा ध्यान था वो उस चक्रवात से हट कर कहाँ आ गया, मेरे हाथों पर आ गया। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, लिखा है माई माइंड वॉज गिविंग कमांड्स एंड वेटिंग फॉर माई हैंड्स टू रिस्पॉन्ड। जो मेरा माइंड है, मेरा दिमाग है, वो मेरे हाथ को ऑर्डर दे रहा था काम करने का, लेकिन फिर भी क्या ऑर्डर देने के बाद वो इंतज़ार कर रहा था उसके रिस्पॉन्स का, उसके काम करने के स्पीड का, कि वो देखिए कब काम करता है। कहने का मतलब है माइंड बार बार ऑर्डर दिए जा रहा है, लेकिन वो हाथ कोई काम ही नहीं कर रहा है। फिर से देख लेते हैं एक बार। माई माइंड वॉज गिविंग कमांड्स, मेरा जो दिमाग है, मेरा माइंड है, वो ऑर्डर दे रहा है, मेरा दिमाग आज्ञा दे रहा था, और मेरे हाथों की जो प्रतिक्रिया थी, जो रिस्पॉन्ड था, वो क्या था, वो इंतज़ार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। जो माइंड था वो ऑर्डर देने के बाद उसकी प्रतिक्रिया का प्रतीक्षा कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था। आई वॉज स्केयर्ड दैट इफ़ माई हैंड लेफ्ट द व्हील आई वुड बी अनेबल टू कंट्रोल द प्लेन। यहाँ पर लिखा गया है, लिखे हैं कि आई वॉज स्केयर्ड, मैं डर गया था कि इफ़ माई हैंड लेफ्ट द व्हील, अगर मेरे हाथ उस व्हील को छोड़ देंगे, या फिर कह सकते हैं कि जो राइटर वो कह रहे हैं अगर मेरे हाथ ने पहिया छोड़ दिया या व्हील को छोड़ दिया तो क्या होगा। देखिए लिखा है कि अगर मेरे हाथ ने उस व्हील को छोड़ दिया, आई वुड बी अनेबल टू कंट्रोल द प्लेन, तो मुझे प्लेन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही कठिन हो जाएगा, बहुत ही असंभव हो जाएगा। आई शट माई हैंड्स, आई केप्ट ऑन रिपीटिंग। यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने अपने हाथ को बंद कर दिया। बंद करने का मतलब है कि मैंने अपने हाथ को बिल्कुल निर्जीव कर दिया, या फिर कह सकते हैं कि वो बिल्कुल बेजान हो गए हैं। वह इसी बात को बार बार रिपीट कर रहे थे। आई केप्ट ऑन रिपीटिंग, वे इसी वर्ड को आई सेट माई हैंड्स को क्या कर रहे थे, बार बार वो रिपीट कर रहे थे। माई स्ट्रेंथ वॉज ड्रेनिंग आउट, आई वॉज टायर्ड, माई शोल्डर्स एक्ड, एनी मिनट नाउ आई वुड गिव अप। माई स्ट्रेंथ वॉज ड्रेनिंग आउट, इसका मतलब है यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि जो मेरी ताकत थी वो निकल रही थी, मतलब बिल्कुल वो अपने आप को एकदम बेजान बता रहे हैं कि मेरे जो अंदर की ताकत थी, मेरे हाथों की, मेरे बॉडी की, वो बिल्कुल निकल रही थी। आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया था, मैं बिल्कुल थक गया था। माई शोल्डर्स एक्ड, मेरे कंधों में दर्द हुआ। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो उनका राइटर का जो शोल्डर था, जो कंधा था, उसमें दर्द हुआ। एनी मिनट, किसी भी समय, किसी भी मिनट, नाउ अब, आई वुड गिव अप, किसी भी मिनट क्या हो सकता है, मैं हार मानूंगा। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि किसी भी मिनट, अब कोई भी मिनट में क्या होगा, मैं हार मानूंगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर उनकी बॉडी भी सुन्न हो गई, हाथ भी सुन्न हो गया था और बिल्कुल वो थक चुके थे, कंधों में दर्द था। तो इस सब सिचुएशन से वो कह रहे हैं, ऐसा लग रहा था, यहाँ पर बता रहा है कि वो हार बिल्कुल चाहे जिस मिनट वो क्या हो सकते थे, हार मान सकते थे। एनी मिनट, किसी भी क्षण, किसी भी समय वो अपने आप को बिल्कुल हताश कह सकते हैं, फिर कह सकते हैं वो बिल्कुल अपने आप को काम करना बंद कर देना चाहते थे। यहाँ पर वो चाहते नहीं थे कि वो काम जो है बंद करें, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी ऐसी थी कि बिल्कुल कोई किसी भी कार्य ना कर पाने की स्थिति में उनकी बॉडी थी। यहाँ पर कह रहे हैं किसी भी मिनट में हार मान सकता था, फिर कह सकते हैं कि हार मानूंगा। ओके, इसके आगे का आपको हम कल पढ़ाएंगे। लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पेज। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।